कभी सोचा है कि सोना और पारा मतलब गोल्ड और मर्क्यूरी जैसी चीजें जो बिल्कुल अलग लगती हैं, उनसे आयुर्वेद में एक पावरफुल दवा बन सकती है? आज हम पर्दा उठाने वाले हैं मकर ध्वज के राज से। ये आयुर्वेद का एक कह सकते हैं प्राचीन चमत्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ सोना, एक कीमती धातु, और दूसरी तरफ पारा, जिसको लोग अक्सर जहरीला मानते हैं। इनसे दवा कैसे? बस यही जो विरोधाभास है ना, यही मकर ध्वज को इतना दिलचस्प बना देता है। और देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। इसे वाजीकरण कहा गया है। अब ये संस्कृत शब्द है जिसका आसान भाषा में मतलब है शरीर को फिर से जीवंत करना या जीवन शक्ति बढ़ाना। एक तरह से शरीर को अंदर से मजबूत और युवा बनाने का फॉर्मूला। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये बनता कैसे है? चलिए देखते हैं मकर ध्वज को तैयार करने की इस अनोखी और काफी जटिल प्रक्रिया को। तो यहाँ है इसके मुख्य घटक। शुद्ध सुवर्ण यानी शुद्ध सोना, शुद्ध पारद यानी शुद्ध पारा, और शुद्ध गंधक यानी शुद्ध सल्फर। पर जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इनका अनुपात 1, 8 और 24 का। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक यही सटीक संतुलन है जो इन शक्तिशाली तत्वों को एक सुरक्षित और असरदार दवा में बदल देता है। अच्छा, इन तीनों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है। सोच लीजिए, सम प्योर गोल्ड। यहाँ S है सल्फर यानी गंधक के लिए, P है पारद यानी पारे के लिए, और G है गोल्ड यानी सुवर्ण। सिंपल और असरदार है ना? ये बस चीजों को मिला देने जैसा आसान नहीं है। इसकी जो विधि है उसे कहते हैं कूपी पक्व विधि। ये एक बहुत ही सावधानी से नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई दिन लग जाते हैं। जरा सोचिए, धातुओं को हर्बल रसों के साथ इतना पीसा जाता है दिनों तक, जब तक वो एक महीन काला पेस्ट न बन जाए। फिर उस पेस्ट को एक कांच की बोतल में सील किया जाता है और धीमी आंच पर घंटों तक गर्म किया जाता है। ये अपने आप में एक प्राचीन रसायन विद्या का सटीक उदाहरण है, जहां जहरीले समझे जाने वाले तत्व भी दवा में बदल जाते हैं। तो अब जब हमने देख लिया कि ये बनता कैसे है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो होता क्या है। देखिए, जब भी कोई दवा शरीर में जाती है ना, तो वहाँ दो चीजें होती हैं। एक कि दवा शरीर के साथ क्या करती है, इसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स, और दूसरा कि शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, ये है फार्माकोकाइनेटिक्स। मूल रूप से ये एक दो तरफा सड़क है और पूरी तस्वीर समझने के लिए इन दोनों को जानना जरूरी है। इसमें हर घटक की एक खास भूमिका है। जैसे शुद्ध सुवर्ण यानी सोना, जिसे आयुर्वेद में धातुओं का राजा भी कहते हैं, ये शक्ति और जीवन शक्ति देता है। फिर है शुद्ध पारद यानी पारा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बाकी घटकों के असर को बढ़ाता है। शुद्ध गंधक यानी सल्फर, एक तरह से शरीर का डिटॉक्स एजेंट है, रोगाणुरोधी और सूजनरोधी भी। और जो हर्बल रस हैं जैसे कुमारी, वो इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें ये पता है कि ये क्या है और काम कैसे करता है। तो अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग की, यानी इसको पारंपरिक रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका जो मानक डोज है वो काफी कम है, सिर्फ 125 मिलीग्राम। और दिलचस्प बात यह है कि इसको अकेले नहीं लेते, इसको हमेशा एक अनुपान के साथ लिया जाता है। अनुपान मतलब एक वाहक, जैसे कि पान का पत्ता, दूध या शहद। यह न सिर्फ दवा को अवशोषित होने में मदद करता है, बल्कि उसके असर को भी बढ़ाता है। और इसका इस्तेमाल हृदय की कमजोरी, खराब पाचन और बुखार जैसी स्थितियों में होता है। सदियों पुराना ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान, जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजे हमेशा ही काफी रोमांचक होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मकर ध्वज पर जो आधुनिक शोध हुई है वो क्या कहती है। ये बयान देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किसी की राय नहीं है, ये वैज्ञानिक शोध का निष्कर्ष है जो इस प्राचीन दवा की सुरक्षा की पुष्टि कर रहा है। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सत्यापन के बीच का एक मजबूत पुल है। और बात सिर्फ पारंपरिक उपयोगों तक ही सीमित नहीं है। आज की आधुनिक शोध इसकी क्षमता का पता लगा रही है टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों के प्रबंधन में, जो आज दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। और कुछ वेरिएंट्स ने तो इलाज में काफी बेहतर नतीजे भी दिखाए हैं। और यहाँ हम शुद्ध,
ठोस विज्ञान की बात कर रहे हैं। चूहों पर एक 90 दिन की टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की गई। उसमें 27 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम को NOAL पाया गया। इसका मतलब है नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। आसान शब्दों में ये वो अधिकतम खुराक है जिस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया। तो ये एक ठोस वैज्ञानिक डेटा पॉइंट है जो इसकी सुरक्षा का समर्थन करता है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा करती है। मकरध्वज की ये कहानी जो प्राचीन रसायन शास्त्र से शुरू होती है, वो आज आधुनिक प्रयोगशालाओं तक आ पहुंची है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान के खजाने में ऐसे और कितने राज छुपे हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि आधुनिक विज्ञान उन्हें खोज निकाले